दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब 3 के तहत कई कड़े कदम उठाए हैं। डीजल वाहनों की दिल्ली में परिचालन पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है, सिवाय उनके जो जरूरी सामान या सेवाएं ले जा रहे हों। जी, हेल्थ वाइज और जॉगिंग वाइज अगर बात करी जाए तो AQI का ये इफेक्ट आ रहा है कि जिस पेस से, जिस स्टेमिना से हम पहले वॉक करते थे, पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी सांस है वो पहले ही फूल जाती है, स्टेमिना बहुत लो होता है, आंखों में जलन रहती है। तो जो हमारी कैपेसिटी है हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और ऊपर से लंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जकड़े हुए फील रहते हैं ड्यू टू हाई AQI। पिछले कितने दिनों से आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं? ये मैं अपने केस में बोलूँ तो मैं पिछले 4-5 दिन से ये चीज़ ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। रनिंग करते हुए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो है आंखों में थोड़ी सी जलन है और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। डेली लगातार ख़राब होता है। मतलब मौसम पहले अच्छा था, रनिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती थी, पेस भी अच्छा निकलता था और रनिंग अच्छी हो जाती थी। अभी थोड़ा सा रन करने के बाद ही थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव की घोषणा की है। इस बदलाव के तहत केंद्रीय सरकारी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसे फरवरी 2025 तक लागू करने का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि ये कदम पहले लिया जाना चाहिए था, इसमें देर हो गई है। इट्स नॉट अ गुड साइन। सरकार को बहुत ज़रूरत है कि स्टेप को कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। जितने भी रेस्ट्रिक्शन से शुरू करें, जैसे गाड़ियों का भी स्टार्ट किया है, बट इट विल टेक टाइम, आई नो, बट ये पहले कर देना चाहिए था। जब एक होता है ना, प्रिपेयर होना चाहिए, बहुत पहले, दिवाली से काफ़ी पहले प्रिपेयर होना चाहिए था। सबको वार्निंग करना और लोगों को भी बहुत ज़रूरत है जानना कि सबके लिए प्रॉब्लम है। बच्चों से शुरू करके सबसे ज़्यादा एल्डरली लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। दिस इज़ अ सिंपल ओपिनियन। मैं चाहूँगी कि सब सुस्त रहें, लेकिन सुस्त रहने के लिए एटमॉस्फेयर ही अलाउ नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो सबको आ रही है डेफिनेटली वो सांस लेने में जो सबसे बेसिक चीज़ है उसी की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है हर तरीके की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में प्रतिबंध लग रहा है। बच्चों के स्कूल जाने में समस्या आ रही है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आजकल तो इंटरेस्टिंगली डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि आउटडोर एक्सरसाइज मत करो। एक तरफ बात होती है कि खुले में खेलना चाहिए, पर खुले में खेल कैसे सकते हैं? तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा जो राइट टू लाइफ है, मुझे लगता है वो खतरे में कहीं ना कहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को इस सीजन में पहली बार 500 पार कर गया। इसके साथ ही दिल्ली की AQI गंभीर श्रेणी प्लस में पहुंच गई है। हालांकि अंतर्राज्यीय गैर इलेक्ट्रिक CNG बसों के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन की कुछ गतिविधियां रोक दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों ने घुटन की शिकायत की। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज में भी परेशानी हो रही है। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। इसकी वजह से स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ट्रेकिया, ब्रोंकस और फेफड़ों के कैंसर जैसी क्रोनिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली के 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से कई ने शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी दर्ज की। शादीपुर में AQI 451, नरेला में 49, जहांगीरपुरी में 445, वजीरपुर में 441, अशोक विहार और बवाना में 438 और आनंद विहार में 436 था। एक अनुमान के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण में गाड़ियों के एमिशन का योगदान 11.9% था। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।